हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों बिटवीनस मैकडम लेयर पार्ट 3 के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में दोस्तों इसमें जो डिटेल्स बताई गई है बिटवीनस मैकडम लेयर के लिए, तो इसमें आगे देखते हैं हम इसका प्रोपोर्शन किस प्रकार से डिसाइड करते हैं, प्रोपोर्शन किस प्रकार से हम मिलाते हैं मटेरियल का, तो उसमें क्या क्या बताया गया है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्लॉज 504.2.5 में प्रोपोर्शनिंग ऑफ मटेरियल के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि द कंबाइंड एग्रीगेट ग्रेडिंग शिल नॉट वेरी फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑन one sieve to the higher limit on the adjacent sieve to avoid gap grading. The aggregate may be proportionate and blended to produce a uniform mix complying with the requirements in table 500-7. The binder content shall be within a tolerance of plus minus 0.3% by weight of total mix when individual specimens are taken for quality control test in accordance with the proportion of section 900. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो हम कंबाइन ग्रेडिंग इसमें मिक्स करते हैं, जब भी हम फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को मिक्स करके और एक कंबाइन ग्रेडिंग बनाते हैं, तो गैप ग्रेडिंग से बचने के लिए उसमें जो भी ग्रेडिंग हम बनाते हैं तो उसमें कोई भी ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो लिमिट में नहीं है। तो वो चेक करने के लिए दोस्तों इसमें गैप ग्रेडिंग से बचने के लिए इसमें कंबाइंड ग्रेडिंग करते हैं और एक सीव की लिमिट देखते हैं कि जो इसकी लोअर लिमिट है और जो इसमें इसकी जो हायर लिमिट है उसमें कितनी भिन्नता आ रही है। तो वो जो भिन्नता आ रही है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस नहीं होगा, तो वो देखना है, हमको चेक करना है कि उसके बीच का जो डिफरेंस है वो लिमिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी इसमें ग्रेडिंग की लिमिट बताई गई है नीचे, तो उस ग्रेडिंग की लिमिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ चेक करना है दोस्तों। और ये भी देखना है हमको कि जो मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं वो एक समान मिक्स का मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए। जब भी हम मिक्स डिज़ाइन करें, इसकी बिटवीनस मैकडम की मिक्स डिज़ाइन जब भी हम बनाते हैं करते हैं, तो देखते हैं कि जो मटेरियल्स है वो यूनिफॉर्म मिक्स होना चाहिए। और जो भी रिक्वायरमेंट्स टेबल 500-7 में दी गई हैं उन सभी रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा करे, वो जो भी लिमिट दी गई है। और जो भी बाइंडर कंटेंट उसमें बताया गया है, टोटल मिक्स जो बाइंडर कंटेंट उसमें टोटल मिक्स का कितने % हमको बाइंडर कंटेंट यूज करना है दोस्तों, तो जो भी इसमें बताया गया है टेबल 500-7 में, तो उसमें हम बाइंडर कंटेंट का जो टॉलरेंस लेंगे दोस्तों प्लस माइनस 0.3% तक हम ले सकते हैं। टॉलरेंस की प्लस 0.3 ज़्यादा हो सकता है और माइनस में 0.3 कम हो सकता है, तो प्लस माइनस 0.3% तक हम टोटल वेट ऑफ टोटल मिक्स का हम जो है टॉलरेंस लेंगे दोस्तों। और इसमें जो बाइंडर मटेरियल कुल मिश्रण के वजन से प्लस माइनस 0.3% की जो टॉलरेंस के भीतर ही रखेंगे उसको। और जो क्लॉज 900 के प्रावधानों के अनुसार इसमें जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए टेस्ट बताए गए हैं वो सभी टेस्टों को हम अलग अलग सैंपल लेकर उनका टेस्ट करेंगे और फिर उसके हिसाब से दोस्तों हम इसमें प्रोपोर्शन तैयार करेंगे फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और बाइंडर कंटेंट का। तो इसके बारे में इसमें बताया गया दोस्तों। इसके बाद इसमें नीचे डिटेल्स बताई गई हैं कि और कहा गया है कि हम जो वेदर एंड सीजन लिमिटेशन, इसमें कहा गया है वेदर एंड सीजन लिमिटेशन के लिए, तो क्लॉज 504.3.1 में कहा गया है दोस्तों, जब भी हम कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन करते हैं, जब निर्माण संचालन करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं, तो उस समय जो वेदर रहता है उसकी जो लिमिटेशन है वो प्रोविज़न क्लॉज 501.5.1 में जो भी बताई गई हैं वो सभी इसमें प्रावधान लागू होंगे। और इसके बाद दोस्तों इसमें टेबल 500-7 में एग्रीगेट ग्रेडिंग और बिटवीन कंटेंट के बारे में लिमिट बताई गई है, जो लिमिट दी गई है ग्रेडिंग बताई गई है। और इसमें कहा गया दोस्तों कि जब भी हम नॉमिनल मिक्स मैक्सिमम एग्रीगेट साइज जो है 40 mm का हम यूज करते हैं, यदि हम नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज 40 mm का यूज करते हैं तो ये कब करते हैं, और 19 mm का जो एग्रीगेट साइज रहता है वो उस मटेरियल का यूज हम कब करते हैं। तो दोस्तों इसमें दो कंडीशन है। पहली तो ये है कि जब लेयर की थिकनेस 80 से 100 mm तक यदि दी गई है डिज़ाइन में, तो हम 40 mm का एग्रीगेट जो है नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज जो है वो 40 mm का यूज करेंगे। और यदि लेयर थिकनेस 50 से 75 mm दिया गया है तो हम 19 mm
का नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज़ जो है वो लेंगे दोस्तों मिक्स्ड डिज़ाइन में। इसके बाद दोस्तों इसमें जो IS सीव इसमें बताया गया कि यदि हम 40 mm का लेते हैं तो 40 mm में इसमें 45 की सीव, 45 mm, 37.5 mm, 26.5 mm और 13.2 mm की सीव और 4.75 mm की सीव और 2.36 mm की सीव और 0.3 mm की सीव और 0.075 mm की सीव का यूज करेंगे और उसकी हिसाब से ग्रेडिंग करेंगे दोस्तों। यदि 45 में इसमें बताया गया कि यदि 40 mm का हम नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज यूज करते हैं तो 45 mm की सीव में दोस्तों 100% तक पासिंग होना चाहिए और 37.5 की सीव में 90 से 100% तक पासिंग होना चाहिए और 26.5 में 75 से 100 mm तक पासिंग होना चाहिए और 13.2 में दोस्तों 35 से 61% तक पासिंग होना चाहिए और 4.75 की सीव में 13 से 22% तक पासिंग होना चाहिए और 2.36 में 4 to 19% इसमें लिमिट दी हो गई है। तो इसके बीचों बीच जो है वो लिमिट हमको ग्रेडिंग में आना चाहिए और 300 माइक्रोन की सीव में 2 से 10% तक इसमें लिमिट बताई गई है दोस्तों, कॉम्युलेटिव परसेंट बाई वेट ऑफ टोटल एग्रीगेट पासिंग का। और इसके बाद दोस्तों यदि हम 19 mm का नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज़ यूज करते हैं 50 और 75 mm लेयर थिकनेस के लिए तो इसमें 26.5 की सीव का यूज करेंगे जिसमें 100% मटेरियल पासिंग होगा और 19 की सीव में 90 से 100% तक पासिंग मटेरियल्स हम यूज करेंगे और 13.2 में 56 to 88% के बीच में जो है वो ग्रेडिंग आना चाहिए, लिमिट दी हुई है इसमें और 475 की सीव में 19 से 36% पासिंग लिमिट दी हुई है और 2.36 में दोस्तों 4 to 19% तक पासिंग लिमिट दी हुई है और इसमें 300 माइक्रोन की सीव में 0 to 8% पासिंग लिमिट दी हुई है और 75 माइक्रोन की सीव में 0 to 8% पासिंग इसमें दी गई है और 300 की जो सीव है उसमें 2 to 10% दिया गया है दोस्तों। और इसमें जो हम बाइंडर कंटेंट यूज़ करेंगे दोस्तों तो वो बाइंडर कंटेंट हम यदि 40 से 100 mm की लेयर थिकनेस रखते हैं तो उसमें 3.3% हम विटामिन कंटेंट का बाइंडर कंटेंट यूज करेंगे और यदि थिकनेस 50 से 75 mm की लेयर थिकनेस 3.4% तक हम बाइंडर कंटेंट यूज करेंगे। और इसमें दोस्तों इसमें लेयर थिकनेस के हिसाब से इसमें सीव साइज बताई